कल हम लोग क्या डिस्कस किए थे बताओ? रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस में प्यारे बच्चों हमने आपको बताया कि एक कंडक्टर वायर को, ध्यान से, कल हम लोग आपको पढ़ाए कि हमारे पास अगर एक कंडक्टर वायर और कंडक्टर वायर का लेंथ अगर हम लोगों को दिया हुआ है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ए है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो हम उसके लेंथ के अलोंग, सुन रहे हैं, लेंथ के अलोंग हमने फोर्स लगा के अगर उसको स्ट्रेच करके, खींच करके, जोड़ के नहीं, अलग से कोई तार लाके नहीं जोड़ना है, इसी को खींच करके अगर लेंथ को हम लोग डबल किए तो हमारा न्यू वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा? लेंथ को जब डबल किए तो 4 टाइम्स उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेंथ को अगर ट्रिपल करते तो 9 टाइम्स उसका रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। लेंथ को अगर 4 टाइम्स इंक्रीज करते तो 16 टाइम्स आपका रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। और इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी दे दिया और कैसे ये रिलेशंस होते हैं वो भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब हम लोगों के सामने में आज आपका अगला क्वेश्चन है अ वायर, मतलब सबसे मैं एक एक क्वेश्चंस भी कराते चलता हूँ, उसी से फॉर्मूला भी निकलते चला जाएगा। अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 4 ओम, a wire of resistance 4 ohm, a wire of resistance 4 ohm, full stop. Up we applied force along the length of the wire, we applied a force along the length of the wire, and area of cross section of wires, and area of cross section of the wires becomes doubled, and area of cross section of the wires becomes double. Then find the resistance of न्यू वायर। मतलब नहीं, देखो कितना 4 ओम बोले थे, हाँ तो 1 होगा, चलो तो 1 होगा। देखो अब ध्यान देना है, अब इसमें कैलकुलेशन में ध्यान देना है कि कैसे। अब क्या है कि यहाँ पे हम लोग फोर्स लगा के उसको क्या किए हैं कि अलोंग द लेंथ फोर्स लगाएं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है, यानी तार की मोटाई बढ़ रही है। डेफिनेटली है कि यहाँ पे लेंथ घट रहा है, लेंथ घटेगा तभी ना मोटाई बढ़ेगा, और लेंथ अगर बढ़ेगा तो उसकी मोटाई घटेगी। तो लेंथ आपका घट रहा है और मोटाई बढ़ रही है। तो कुछ नहीं, एकदम सिंपल फॉर्मूला, कैसे डेरिवेशन करते हैं ध्यान देना है कि लेट द वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर, लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर या कंडक्टर वायर इज रो। तो आर इक्वल टू हम लोगों के पास रिलेशन मिला हुआ है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए मिला हुआ है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। समझ गए? तो चलो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो फ्रेशली जो मैंने वायर लिया है उसका रेसिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल बाई ए आ गया। अब न्यू वायर जिसके लेंथ के लॉन्ग हमने फोर्स लगा के, उसके लेंथ के बारे में डिस्कस नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने डबल कर दिया। राइट नाउ द रेसिस्टेंस ऑफ न्यू वायर बिकम्स आर डैश, लेंथ एल डैश, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डैश एंड रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एज सिमिलर टू ओल्ड वायर रो। कहा कि मटेरियल का प्रॉपर्टीज़ तो चेंज नहीं हुआ है, प्रेस करने से या एलोंगेट करने से कॉपर तो आयरन नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से आपका फिर से फॉर्मूला आ गया, आर डैश इक्वल टू रो एल डैश बाई ए डैश। चलो प्यारे बच्चों अब ध्यान देना है, आर डैश इक्वल टू रो एल डैश ए डैश। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लोग क्या करते हैं, देखो जब लेंथ के अलोंग किए थे, लेंथ को खींचे थे तो एल बाई एल से मल्टीप्लाई किए। अभी मामला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का है कि वी अप्लाइड द फोर्स अलोंग द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम्स डबल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम्स हाफ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम्स 3 टाइम्स।
तो जब कहेगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंजिंग हुआ है तो एरिया से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। और जब बोलेगा लेंथ बिकम्स हाफ, लेंथ बिकम्स डबल, लेंथ बिकम्स 4 टाइम्स, तब लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो अभी क्वेश्चन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला मामला है, तो हम प्यारे बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। कोई दिक्कत, हाँ या ना? तो चलो, अब जब हम लोगों के पास ये मिल गया है तो यहाँ पे अब आपका फाइनली क्या हो जाएगा, नाउ R इक्वल टू रो एल ए बाई ए डैश ए स्क्वायर, और फिर R डैश इक्वल टू रो एल डैश ए डैश और ए डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ से आपका कैलकुलेशन में कि हेयर एल ए इक्वल टू एल डैश ए डैश वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर वायर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर वायर, समझ रहे हो ना? तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर वायर, तो यहाँ से अब चलो प्यारे बच्चों R बाई आर डैश कर लेंगे। नाउ इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता, इसको सेकेंड मान लेता, तो इक्वेशन 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। R बाई आर डैश जब ही तुम किया तो यहाँ पे रो एल ए बाई ए स्क्वायर रो एल डैश ए डैश बाई ए डैश का स्क्वायर, रो से रो एल ए से एल डैश ए डैश कैंसिल। प्यारे बच्चों R बाई आर डैश इक्वल टू, देखिए आपका ए डैश का स्क्वायर और बाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। आप इसको ए डैश बाई ए लिख सकते हो, हाँ या ना? तो आपका यहाँ से रिजल्ट आ गया कि R डैश इक्वल टू ए डैश बाई ए का होल स्क्वायर। ये अब देखिए, अभी जो क्वेश्चंस में मैंने आपको क्या बताया कि न्यू वायर का रेसिस्टेंस बाय ओल्ड वायर का रेसिस्टेंस, तो न्यू वायर का जो रेसिस्टेंस कह रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो न्यू वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ओल्ड वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डबल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे ए डैश इक्वल टू 2a है, ए डैश इक्वल टू, छोड़ो ये 2a का मामला, n टाइम्स मान लो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया। अब n की जगह पे 1 2 3 4 5 6 जितना, हाँ। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं कि इफ़, यहीं पे ले लेते हैं कि इफ़ ए डैश इक्वल टू एन ए, यानी ओल्ड वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है न्यू वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ओल्ड वायर से n टाइम्स बढ़ गया, तो यहाँ पे आपका एन ए बाय ए से ए यानी n आ गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला आप यहाँ पुट कीजिए कि R बाय आर डैश इक्वल टू, मैं यहाँ n स्क्वायर लिख दूँ, नहीं बोल रहे हो? तो देयर फोर न्यू वायर का जो रेसिस्टेंस निकालोगे तो ओल्ड वायर के रेसिस्टेंस में आप n स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, ये फॉर्मूला मिल गया शॉर्टकट। अब हमारा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, n इक्वल टू 2, क्या है कि ओल्ड वायर के रेसिस्टेंस से न्यू वायर का, ओल्ड वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से न्यू वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 टाइम्स इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या है 2, तो R डैश इक्वल टू क्या करोगे R बाई 4, अब 4 ओम आपका दिया हुआ है, कैंसिल हो गया, आपका 1 ओम आ गया। समझ में आया? नोट करा जाए, समझे इसको? तो सुनो, अगर मान लो MCQ टाइप में क्वेश्चन पूछा तब तो ये फॉर्मूला याद रखना, एलोंग द लेंथ स्ट्रेच करेंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, तो उसके लिए है R न्यू इक्वल टू n स्क्वायर R ओल्ड। और जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तब n का वैल्यू जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4, कभी 1/2 भी हो सकता है ना। अब बोलेगा स्ट्रेच किए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन न्यू वायर का ओल्ड वायर से हाफ हो गया, तो 1/2 पुट करेंगे तो फिर वो 2 ऊपर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटा मतलब लेंथ बढ़ा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा तो लेंथ घटा, समझ गए? तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यू होगा उसका आंसर। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे ही बात नहीं अटकेगा, अभी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना है। तो सुनो बच्चा, अब तो खैर मार्केट में अलग अलग कंपनी अलग अलग तरह के वायर को लॉन्च कर रही है और अपना अपना दावा कर रही है कि इसमें लो रेसिस्टेंस है, ये आपका हाई टेम्परेचर को मतलब रेसिस्ट कर सकता है, ये तरह का है। तो स्क्वायर कॉइल आ गया, लेकिन जनरली जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं कि जनरली जो हमारा वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो शेप है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, हाँ या ना? किस फॉर्म में होता है? तो सर्कुलर फॉर्म में तुम इसका एरिया कह रहे हो तो इसका एरिया तब पायर स्क्वायर होगा, कुछ ना कुछ तो इसका रेडियस होगा, अरे हाँ या ना? तो इफ़ वी अप्लाइड द फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर एंड इट्स रेडियस बिकम्स डबल, अभी तक क्या था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम्स डबल, अब कहेगा रेडियस बिकम्स डबल, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? चलो अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम यहीं से ये फॉर्मूला खींच लेंगे। तो देखो यहाँ कि इफ़ रेडियस ऑफ वायर,
if radius of wire will change, if radius of wire will change when we applied the force, when we applied the force along the length of the wire, है ना. If radius of wire will change when we applied the force along the length of the wire, यानी लेंथ ऑफ वायर के along जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो अगर उस वायर का रेडियस अगर मान लीजिए चेंज हो गया तो कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी वी हैव r बाय r डैश इक्वल टू a डैश बाय a का स्क्वायर. ये तो आपको मिला हुआ है ना. तो ये न्यू वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये ओल्ड वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. तो लेट द रेडियस ऑफ द ओल्ड वायर स्मॉल r एंड आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स अलोंग द लेंथ, radius of the new wire becomes r dash, radius of new wire becomes r dash. तो चलो तो उसी के टर्म में अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये पाई r डैश का स्क्वायर और ये पाई r का स्क्वायर का होल स्क्वायर. समझ रहे हो. तो पाई से पाई, तो चलो यहाँ पे r बाय r डैश इक्वल टू, ध्यान देना है कि r डैश बाय r का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, नहीं बोल रहे हो. हाँ, होल का पावर 4 ना. तो r डैश बाय r का पावर 4. अब ये ध्यान रखना है अब कितना टाइम्स रेडियस बढ़ गया. तो अगर यहीं पे बात करते हैं कि इफ r डैश बाय r ये तुमको मालूम है, मान लो 2 टाइम्स बढ़ गया, मान लो 3 टाइम्स बढ़ गया, मान लो 4 टाइम्स बढ़ गया, मान लो 5 टाइम्स बढ़ गया, तो ओल्ड वायर में न्यू वायर के रेडियस, ओल्ड वायर के रेडियस से न्यू वायर के रेडियस में भाग करेंगे तो n आएगा, डिवाइड करेंगे तो n आएगा. अब चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे कि r बाय r डैश इक्वल टू n का पावर 4. तो यहाँ से r डैश इक्वल टू 1 बाय n का पावर 4 r आपका आ जाएगा. हम इसको और ये लिख सकते हैं r न्यू इक्वल टू 1 बाय n का पावर 4 r ओल्ड. समझ में आया. कोई दिक्कत, नोट करिए और इस पे क्वेश्चन से हम लोग बनाते हैं. देखो सबका इम्पोर्टेंट बात क्या है वो समझ लो. सबका इम्पोर्टेंट बात है r इक्वल टू रो एल बाई, यहीं से सब शुरू होता है. अब लेंथ था तो लेंथ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे किए, रेडियस पे किए. अरे डायमीटर वाला भी प्रॉब्लम हो सकता है ना. तो चलो नोट करो, लिखो, क्वेश्चन लिखो. वायर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम फुल स्टॉप स्ट्रेच्ड अलोंग द लेंथ, यानी लेंथ के अलोंग खींच दिया गया है. स्ट्रेच्ड अलोंग द लेंथ and the radius of the wire, and radius of the wire becomes half, and the radius of wire and the radius of the wire becomes half. Find the resistance of the new wire, find the resistance of the new wire. ठीक है, चलो सॉल्व करो. 31-25. तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, रेडियस हाफ हो गया. तो अब देखो प्रॉब्लम तो आपको यहाँ पे मिला है ना रेडियस के लिए. तो देखो सबसे पहले डायरेक्ट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान देना है कि r डैश बाय r, यानी r डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यू वायर को. r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओल्ड वायर का रेडियस. तो न्यू वायर का रेडियस ओल्ड वायर के रेडियस से हाफ हो गया. तो यहाँ से ये आपका क्या आ गया, 1/2, और यही वैल्यू n का है ना. अरे नहीं बोल रहे हो. अब वी हैव r न्यू इक्वल टू, यानी रेसिस्टेंस ऑफ न्यू वायर इक्वल टू n/4 r ओल्ड. तो 1/2 का पावर 4, यही ना. और ओल्ड वायर का रेसिस्टेंस कितना, 5 ओम. तो 1/1 ये कितना हो जाएगा, 2 2 r 4 16 इंटू 5. तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 80 ओम. समझ में आया. तो सुनो, ये मेथड अप्लीकेबल है ओनली फॉर MCQ. अगर 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो गया तो प्रोसेस आपको करना हो. कैसे सर प्रोसेस करेंगे, लेट द रेसिस्टेंस ऑफ ओल्ड वायर r, लेंथ l एंड रेडिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, देन r इक्वल टू रो l बाई a. न्यू वायर का r डैश इक्वल टू रो l डैश बाई a डैश. और वहाँ से जो मैंने प्रोसीजर बताया है पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर डेटा पुट करेंगे, तब 2 मार्क्स आपको देगा. स्टेप मार्किंग आ जाएगा ना. अगर MCQ है तो डायरेक्ट आप आंसर लिखिए, तो ऑब्जेक्टिव है तो टिक लगाना है उसमें आपको. समझ में आया. चलिए नोट करा जाए, बताऊं, लिखा जाए. ई ROLD नहीं, R में ओल्ड है.
सो देख लेना तुम लोग, लिखो अब क्वेश्चन। अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम, अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम आफ्टर स्ट्रेच्ड इट्स डायमीटर, अरे आफ्टर कंप्रेस्ड कर दो, काहे कि इस बार डायमीटर को डबल करेंगे। आफ्टर कंप्रेस्ड, अब अलोंग द लेंथ नहीं लिखा रहे हैं, कंप्रेस्ड करोगे तो अलोंग द लेंथ है ना। एंड आफ्टर कंप्रेस्ड diameter of the wire becomes doubled, then find the resistance of new wire, चलो सॉल्व करो तनिषा।